गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल्फिंजाइटिस के बारे में, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो साल्फिन जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? फेलोपियन ट्यूब के लिए। और जो आइटिस होता है उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। तो जब फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? साल्फिंजाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यानी ये क्या है? इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है फेलोपियन ट्यूब का। इट अकर व्हेन हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगस एंटर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी कोई भी जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक आ जाता है और वहाँ इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? साल्फिंजाइटिस बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कॉज है साल्फिंजाइटिस। इट इज़ ए टाइप ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ यानी पीआईडी। ये पेल्विक रीजन की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में से एक है। आगे देखते हैं डायग्राम। जैसे कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर जब कोई भी बैक्टीरिया वेजाइना से होते हुए अगर फेलोपियन ट्यूब तक आ जाए, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, और वो अगर यहाँ पे आके इन्फ्लामेशन कॉज कर दे, तो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा तो रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा? जो ओवरी से एग रिलीज होगा वो और जो स्पर्म है वो एक साथ फर्टिलाइज नहीं करेंगे, और अगर फर्टिलाइज नहीं करा तो इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। साल्फिंजाइटिस कितनी तरह का होता है? तो पहला है एक्यूट साल्फिंजाइटिस और दूसरा है क्रोनिक साल्फिंजाइटिस। तो एक्यूट यानी अचानक से होने वाला, और क्रोनिक जो लंबे समय से चलता आ रहा है। तो पहला है एक्यूट साल्फिंजाइटिस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड विथ सडन ऑनसेट, यानी ये अचानक से होता है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड सिक्रेशन इन द साइट ऑफ ट्यूब। यानी इसमें क्या देखने को मिलता है? एक्यूट साल्फिंजाइटिस ये एक तो अचानक से होता है सडनली, और फिर इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और एक्स्ट्रा फ्लूइड सिक्रेशन है ट्यूब में, वो देखने को मिलते हैं। यानी जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण, तो उस जगह जो फ्लूइड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा है क्रोनिक साल्फिंजाइटिस। क्रोनिक यानी जो लंबे समय से चलता आ रहा है। इट इज़ माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी जो इन्फ्लामेशन होगा इसके जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत माइल्ड होंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के देखने को मिलेंगे। दैट अकर आफ्टर एक्यूट साल्फिंजाइटिस, और ये एक्यूट साल्फिंजाइटिस होने के बाद होता है। इट इज़ टिपिकली लास्ट लॉन्गर बट प्रोड्यूस माइल्ड सिम्टम्स। यानी ये लंबे समय तक ज़रूर चलता है, पर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल हल्के फुल्के देखने को मिलते हैं। तो ये थे दो तरह के साल्फिंजाइटिस, पहला एक्यूट और दूसरा क्रोनिक साल्फिंजाइटिस। आगे देखते हैं इसके क्या कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जो पहला कॉज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कोई भी बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में साल्फिंजाइटिस हो सकता है। दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी जो गोनोरिया, सिफिलिस ये हो सकते हैं, इनके कारण भी वो हो सकता है। और अगला है अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, यानी अगर मेल पार्टनर को कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन फीमेल को भी हो सकता है। अगला है वेजाइनल इन्फेक्शन और प्रोसीजर लाइक आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो कॉपर्टी वगैरह होती है उनसे भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थे इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहला है फाउल स्मेल इन वेजाइनल डिस्चार्ज। जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसमें फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। दूसरा है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, कभी लंबे चलेगी ज़्यादा 28 दिन से, या कभी उससे कम चलेगी, 28 दिन से कम 21 दिन की भी हो सकती है। दूसरा है पेन हो सकता है, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के समय
पेन देखने को मिलेगा फीमेल में। फोर्थ है नोजिया एंड वोमिटिंग। और लास्ट है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का मैंने बता दिया कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बिल्कुल पतली होती है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर की होती है या 1.2 सेंटीमीटर की होती है। अगर इसमें भी इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हुई तो जो स्पर्म और एग है वो मीट नहीं कर पाएंगे, और अगर मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर देगा। अगला है डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, यानी कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं जिनसे कि पता लगाया जाए कि ये साल्फिंजाइटिस है। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पहले भी ये कभी हुआ है या पेल्विक रीजन में कोई चोट लगी है या उसके बारे में पूछेंगे। दूसरा है यूएसजी, सोनोग्राफी करेंगे। तीसरा है ब्लड टेस्ट, जिसमें बैक्टीरियल या जो वायरल इन्फेक्शन है वो अगर है तो उसमें सीबीसी रिपोर्ट में पता चल जाता है। अगला है हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राम। ये क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें कि आयोडीन जो डाई होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है वेजाइना के थ्रू, और फिर 10 से 30 मिनट के बाद एक्सरे निकाला जाता है। उसमें पता चलता है कि अगर कोई रुकावट होगी तो वो डाई उस जगह से आगे नहीं जाएगी, जैसे कि अपन अभी डायग्राम में देखेंगे। तो ये एक फैलोपियन ट्यूब है जैसे, तो इसमें डाई वेजाइना के थ्रू इंजेक्ट की जाती है। और जो ये वाइट जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, आयोडीन डाई है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल क्लियर है तो डाई लास्ट ओवरी तक जाएगी, फिम्बरी तक पहुंच जाएगी। और अगर ओवरी में मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें अगर कहीं ब्लॉकेज होगा तो उससे आगे डाई नहीं जाएगी, जो कि हम एक्सरे में विजुअलाइज कर सकेंगे। तो जैसे ये है HSG विथ नॉर्मल ट्यूब, यानी ये ट्यूब बिल्कुल सही है फैलोपियन ट्यूब। और HSG विथ ब्लॉक्ड ट्यूब, इसमें क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब है ये इस जगह से आगे ब्लॉक्ड है, तो जो एक्सरे में निकालेंगे उसमें पता चल जाएगा। अगला है पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक रीजन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और लास्ट है पेप स्मीयर टेस्ट, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस कंडीशन में। आगे है क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट। तो एंटीबायोटिक्स इज़ गिवन, यानी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर होगा तो इससे ट्रीट हो जाएगा। इट ट्रीट सक्सेस रेट इज़ 85%, यानी 85% जो कंडीशन होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो ट्रीट हो जाता है। दूसरा है एनाल्जेसिक्स, पेन को ट्रीट करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट दे सकते हैं। और लास्ट है इफ़ ए फीमेल हैव IUD, यानी अगर फीमेल में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज इम्प्लांटेड है या लगे हुए हैं तो उनको इमीडिएटली रिमूव करेंगे, और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कैसे कौन कौन से ड्रग्स दे के अपन साल्फिंजाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगला है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में साल्फिंजाइटिस को सर्जिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें एक ही है साल्फिंजेक्टमी, यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं साल्फिंजेक्टमी। तो ये था इसका मैनेजमेंट। आगे देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं साल्फिंजाइटिस की वजह से। तो पहला है इन्फेक्शन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो इन्फेक्शन है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैल सकता है। सेकेंड है पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। और थर्ड है एब्सेस इन फैलोपियन ट्यूब, यानी जो एक्सेसिव सीक्रेशंस है उसके कारण एब्सेस देखने को मिलेगा फैलोपियन ट्यूब में। और लास्ट है इनफर्टिलिटी, जो कि सबसे कॉमन कॉज है साल्फिंजाइटिस की वजह से, सबसे कॉमनली देखा जाता है। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।